तो नमस्कार दोस्तों, आज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे हम कंपनी के अगर पैरामीटर्स देखें तो लगभग सारे ही पैरामीटर्स पे कंपनी में डिक्लाइन आया है। इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुए हैं। लेकिन साथ साथ एक अच्छी खबर ये भी है कि कंपनी ने 13 रुपये पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसके साथ साथ अब हम डिटेल बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के रिवेन्यूज। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 7,866 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 8,336 करोड़ थे। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 7,990 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यूज में 6% की कमी आई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये 2% कम हुए हैं। तो दोनों ही पैरामीटर पे हम कंपैरिजन करें तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यूज कम हुए हैं। ऐसी अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 3,707 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 4,408 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,370 करोड़ था। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे ये 15% से कम हुआ है। और अब अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो मेन जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो कम हुआ है उसका रीजन है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कम होना। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 47% का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 53% था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 55% था। यहाँ पर देखें तो 6 परसेंट पॉइंट से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी 8% कम हुआ है। और इसका जो मेन रीज़न है वो है फ्यूल की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुई है, कोल की। उस वजह से इस तरह की जितनी मेटल की हमारी कंपनीज हैं, पूरा मेटल सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है उस कॉस्ट को लेके। इसीलिए ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो मेटल के जो कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइस काफ़ी डाउन चल रहे हैं। और इसी वजह से इस कंपनीज में पूरे सेक्टर में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम ये चल रही है। उसके बाद बात करें अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 2,157 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,681 करोड़ था। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,701 करोड़ था। यहाँ पे देखें कंपैरिजन तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी दोनों ही बेसिस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 20% से कम हुआ है। और जिसका रीज़न है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई है 5 रुपये 10 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 35 पैसे थी। और पिछले साल के दिसंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 39 पैसे थी। और यहाँ पे भी देखें तो सेम नेट प्रॉफिट की तरह 20% का डिक्लाइन आया है अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे, और 20% का ही सेम डिक्लाइन आया है कंपनी के अर्निंग पर शेयर पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इस तरह से अगर हम देखें जो हमने बात की थी कि लगभग सारे ही पैरामीटर पे कंपनी में जो है वो डिक्लाइन हमें मिला है, चाहे वो रेवेन्यू हो और चाहे नेट प्रॉफिट हो। उसके अलावा अब अगर हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस और कंपनी की वैल्यूएशन की तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस है 378 रुपये पर शेयर का। और इस शेयर प्राइस के हिसाब से आज की डेट में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड कंपनी है। अगर हम बात करें स्टॉक के P/E यानी कि प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की तो आज की डेट में इसका P/E चल रहा है 14 का। और साथ साथ सेक्टर की बात करें तो सेक्टर का भी 14 का P/E है। तो कंपनी भी और सेक्टर भी दोनों ही काफ़ी लो P/E पे चल रहे हैं। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है अगर इस तरह के सेक्टर में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो क्योंकि सस्ता है तो काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें सस्ते दाम पे मिल जाएं। उसके अलावा सिर्फ P/E नहीं, हमने कंपनी को डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी हमने चेक किया है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से आज के डेट में कितनी वैल्यू बनती है। तो उस हिसाब से भी कंपनी अंडर वैल्यूड है और अपनी फेयर वैल्यू का सिर्फ 45% पे अवेलेबल है। जितना कंपनी पैसा कमाती है उसके हिसाब से 55% का डिस्काउंट मिल रहा है, या हम बोले तो 55% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है। तो अब अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कि हमें इन रिजल्ट्स को देख के अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको पता होगा कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, काफ़ी एक बोलेंगे लीडिंग कंपनी है अपने सेक्टर की। तो मेरे हिसाब से जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं उसको देख के हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने पहले प्राइस पे खरीदा है और अब कम में ये हो गया है और हम बेचेंगे तो हमें लॉस ही होगा। तो मेरे हिसाब से हमें होल्ड करके रखना चाहिए।
अगर हमने बहुत ज़्यादा अपना अमाउंट या बहुत ज़्यादा परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप ज़रूर रीबैलेंसिंग के लिए सोच सकते हैं और उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। और दूसरी बात, उन लोगों के लिए जो नया पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप देख रहे हो काफ़ी सस्ते प्राइस पे आज की डेट में इस कंपनी के शेयर प्राइस हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। तो अगर आप नया पैसा इनमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं और बाकी सारी डिटेल्स निकाल करके फिर अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा बहुत अमाउंट इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।